सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम जो है पंजाब के फतेहगढ़ में पहुंच चुकी है। यहां पर आज हम पहुंचने वाले हैं सलाना गांव में और बात करेंगे कौशल विकास पर। इससे जुड़कर हमारी जो किसान हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, किस तरह से अपनी तरक्की की तस्वीर बुन रही है। नाबार्ड के साथ जुड़कर वो पशुधन पर किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। सरकार की योजनाओं का और सब्सिडी का फ़ायदा किस तरह से धरातल पर पहुंच रहे हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फतेहगढ़ चलते हैं और किसान भाइयों से बातचीत करते हैं। आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम जो है सलाना गांव, लुधियाना का ये गांव है, पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत आप लोगों का। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है लुधियाना से आ रही है। और देखिए मौसम का मिजाज, ठंडी हवाएं, ये खुशनुमा यहाँ का मिजाज जो है सिर्फ आपको गाँव और खेतों में ही मिल सकता है। शहरों में ऐसा कहाँ होता है। यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे आजीविका पर, कौशल विकास पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पर किसान हैं अपने हुनर को तराशते हैं, किस तरह से हमारा किसान जो है सरकार की मदद लेकर अपनी आमदनी को डबल कर रहा है, कि डबलिंग फार्मिंग इनकम, किस तरह से हमारा किसान जो है नाबार्ड से जुड़ रहा है। नाबार्ड से हमारे साथ अधिकारी जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथ अन्नदाता बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो नाबार्ड से आए हुए अधिकारी जी हैं, मैं उन्हीं से सवाल करूंगी। सर खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड लुधियाना क्लस्टर जी। अच्छा देखिए, नाबार्ड का मतलब हो जाता है कि जितनी भी हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार का जो मिशन है वो धरातल पर लेकर जाना। किस तरह से नाबार्ड जो है इस सलाना गांव में उनके कौशल विकास की हम बात कर लेते हैं, उनके चाहे हुनर की बात कर लेते हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हो? जी, नाबार्ड जो है, नाबार्ड किसानों से जुड़े हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। नाबार्ड का मुख्य जो उद्देश्य है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए काम करना, खेती में सुधार करना, खेती में नई तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देना। तो उसके तहत हम हर तरह के फील्ड में नाबार्ड के किसानों का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनमें से एक फील्ड है कौशल विकास। तो कौशल विकास की आज की समय में किसानों को बहुत ज़रूरत है। वैज्ञानिक खेती की ज़रूरत है, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन की ज़रूरत है, आधुनिक तकनीक की ज़रूरत है। इसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए नाबार्ड इसमें सहयोग कर रहा है। इस गांव में विशेषतः हम पशुपालन और मिल्क प्रोसेसिंग, दूध की प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने किसानों को पशुपालन कैसे किया जा सकता है, पशु के जन्म से लेकर उनकी अच्छी देखभाल कैसे करनी है, उनको अच्छा खाना कैसे मुहैया कराना है, उसके बाद उनको बीमारियों से कैसे बचाना है, उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट है मिल्क के रूप में, दूध के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, उसको हम प्रोसेसिंग तक कैसे लेके जा सकते हैं और उसके थ्रू किसान अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। मैं आपसे फिर सवाल लूँगी कि कितना आपने यहाँ पर काम किया है। सर आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम राधिका जी। क्या नाम है आपका?
करमजीत सिंह। करमजीत सिंह जी। हाँ जी। अच्छा करमजीत सिंह जी बताइए क्या क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं या खेती के साथ खेती को बिजनेस बना रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, कौशल विकास, क्या जुड़े हैं आप इससे? हाँ जी जुड़े मैं जी। हाँ हाँ खेती भी करते हैं ते पशु पालन भी करते हैं। जी। कितने पशु हैं आपके पास? 8-10 पशु हैं। 8-10 पशु हैं। अब देखिए पशु पालना आपने शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद आता है कि जिन पशुओं को आपने पाला है उनका दूध का आप क्या करेंगे? तो मार्केट कहाँ है, क्या अच्छा भाव मिल पाता है? मार्केट तो ऐसे है मैम, तो हमारे ना मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सपोर्टेड बाय नबार्ड ते फाइनेंशियल एड दे के इन्होंने हमारे यूनिट में एक तो घी प्रोसेसिंग मशीन है और दूसरी बटर ते एक क्रीम सेपरेटर। उससे हमें सपोर्ट मिली किसानों को। जो प्राइवेट सेक्टर में ना जो रेट है जो लूज हो गया उसको हम लूज नहीं किया। 1 रुपया हम प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा दे रहे हैं। जो हमारा यूनिट है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, वो मतलब ऐसे हुआ कि हमारा जो फार्मर है पशुपालन जो साडा प्रोड्यूसर है ते वो नबार्ड से जुड़ा हुआ है। अच्छा। उसकी सपोर्ट ले रहा है। हाँ हाँ। तो हम इसी की वजह से ही हम रेट भी ज़्यादा पाए तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे फार्मर की हाँ हाँ। वो भी अच्छी रहेगी। तो जो मंडी है जो मार्केटिंग है अगर फ्रेश चीज़ होगी तो प्योर चीज़ होगी हाँ हाँ। तो उसके लिए तो मार्केटिंग भी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हाँ जी। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नाबार्ड का सहयोग लेके किसान खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जी आप भी खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। राधिका जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरशरणदीप सिंह है। जी अच्छा, एक सवाल होगा, पिछले कुछ समय से किसानों पर बड़ी बात हो रही है कि हमारा किसान जो है किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहा है, किस तरह से अपनी खेती में तरक्की कर रहा है। क्या विकास हुआ पिछले कुछ समय में? हाँ कुछ विकास होया जी। कुछ मतलब ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵਾੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਿਵਾੜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा है। नाल ਅਸੀਂ थोड़ा पशुपालन भी कर रहे हैं। अच्छा जी जी। तो उनसे हमारा साइड बिजनेस है, थोड़ा धंधा है तो हमको थोड़ी सहूलत ज़्यादा हो जाती है जी। जो पशुपालन का हमारा डेयरी का है। तो जो दूध का जो प्रोसेस है वो हम वेरका मिल्क प्लांट लुधियाना है, उनकी ब्रांचें हैं हमारे गांव में। हाँ हाँ। तो उनमें देते हैं, उनका अच्छा हमको रेट मिल जाता है, उससे हमारी आमदन अच्छी हो जाती है। जी यानी कि पशुपालन अगर हम खेती के साथ करते हैं तो आमदनी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अच्छा कितने पशु पाल रहे हैं आप? 12-13 पशु हैं हमारे पास। जी। तो नाबार्ड से क्या मदद मिली आपको? हम जो खेती बाड़ी के लिए थोड़ी कोई बैंक से ज़रूरत होती है, पैसा लोन ले लेते हैं। वो पशु पालने के साथ जो आमदनी होती है वो धीरे धीरे उसको वापस कर देते हैं, तो उससे हमारी सहूलत पूरी हो जाती है। जी अच्छा, देखिए खेतों में किसानों के लिए मशीनरी आने से कितनी सहूलियत मिल गई है? मशीनरी आने से सहूलत बहुत ज़्यादा हो गई है, उसमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है किसान को। तो ठीक है, जैसा सरकार चलाती है, कुछ किसान हैं जो अच्छा लाभ उठा रहे हैं। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से नाबार्ड से जुड़कर हमारा किसान जो है पशुपालन में आगे काम कर रहा है, अब मैं सर से सवाल लूँगी। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। राधिका जी नमस्कार। मैं डॉक्टर चीमा, रिटायर्ड वेटरनरी ऑफिसर फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। मैडम जो ये है नाबार्ड का बहुत अच्छा उपराला है, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कि हमको बहुत उपराले, क्योंकि किसानों का जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करना। किसानों का जो लाइफस्टाइल है काफ़ी अप हो चुका है, ज़मीनें कम हो जा रही हैं। इनको कोई ना कोई जो सहायक धंधे है, चाहे डेयरी का हो, पोल्ट्री का हो, पिगरी का हो, फिशरी का, अपनाने मजबूरी बन गई। 1980 के दहाके में जितने साइकिल थे अब उनसे ज़्यादा आज गाड़ी हो चुकी है। अच्छा, इसलिए कोई भी धंधा हो, क्योंकि हम किसानों के इसकी कैसे भी जैसे मर्जी स्थिति सुधारेंगे, क्योंकि किसानों को जो है आमदन फसल बीतते हैं 6 मंथ पर पैसे का मुंह दिखना पड़ता है। जो डेयरी का कारोबार है 6 में 1 हफ्ते में 10 दिन में उसको पैसे मिलते हैं। उसके जो घर का गुजारा है उसका बहुत अच्छी तरह चल रहा है, क्योंकि सबसे बेस्ट है जो नाबार्ड का मैं धन्यवाद करता हूँ
आपकी टीम का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको सल्यूट है मैम भी आप हमारे गांव में आए जी। और हमारे किसानों की जो ये आपके आने से बहुत स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, ठीक है। एक सवाल होगा मेरा, आप रिटायर्ड वेटनरी यस यस तो वेटनरी डॉक्टर हैं आप, वो भी रिटायर्ड हैं, और अब आप सेवा हमारे किसानों के बीच दे रहे हैं। किस तरह से किसानों की आप मदद कर रहे हैं ये बताइए। हम किसानों का फार्म मैनेजमेंट, फीडिंग, ब्रीडिंग, एनिमल हेल्थ और जानवर की बीमारी उसको दसते हैं हर रोज। इनको जो जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। हम इसको जो छोटी छोटियाँ बीमारियाँ और इसको बहुत फ़ायदा होगा। ये इनको मैं, ये हमारा चौथा कैंप है यहाँ सलाने में, और मेरी हमारी पूरी कोशिश होती है कि जानवर एक एक बीमारी पर डिटेल में दसूंगा। जी। आपका धन्यवाद करता हूँ आपके, थैंक्स और सल्यूट है आपकी जो है दिल्ली दूरदर्शन। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच मैम। बेटे बेटे बहुत धन्यवाद जी। फिर सवाल लूंगी मैं आपसे, बैठ जाइए सर, आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। जी क्या नाम है आपका? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ। हरभजन सिंह जी, आज हम अगर बात कर रहे हैं पशुपालन को लेकर, बात कर रहे हैं कि कौशल विकास पर, किस तरह से हम हमारे गांव वालों को उद्यमी बनाएं, किस तरह से उनके हुनर को है जो आगे लेकर जाए, जो खेती करते हैं वो खेती के साथ कुछ और करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। इस पर इस गांव में कितना काम हो रहा है? सलाना पिंड में जो नाबार्ड की सहायता के हमने यहाँ पर 120 जो कैंडिडेट है उनको टेक्निकली पशुपालन में ट्रेन किया है। और ये पशुपालन, पिगरी, पोल्ट्री, ये एक सहायक धंधा है। खेतीबाड़ी तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है 6 महीने बाद पेमेंट आनी है, ये सानू डेली पेमेंट आती है किसानों को, और किसानों को उससे उनके घर का गुजारा, अच्छा रोजगारी चलती है जी। सो ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਵੇਗਾ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक सवाल और रहेगा कि चलिए हमारे किसान जो है इस तरह से काम कर रहा है, उसमें नाबार्ड मदद कर रहा है, सरकार की सुविधाओं का होना और विज्ञान का होना कितना ज़रूरी है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ NGO है सुट्स लुधियाना बेस्ड है, वो भी 2-3 लुधियाना फतेहगढ़ साहब जिले में काम कर रही है और नाबार्ड की सहायता दे रही है। जो नाबार्ड ने जहाँ यूनिट लगाया है इनकी फाइनेंस के साथ, वो इस पिंड को काफ़ी तरक्की में राह में लेकर जाएगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए भाई साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैडम राधिका। क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह जी। अच्छा हरदीप जी, पशुपालन की बात हो रही है, आप क्या क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे हैं या पुरानी वाली खेती चल रही है? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਬਿਜ਼ਨਸ बिजनेस क्या है बिजनेस में? ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ, ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ। ਮੁਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁझे ਡੇਲੀ ਕੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਮੈਡਮ। अच्छा, मुर्गी पालने से डेली आमदनी ਡੇਲੀ होती ਆਮਦਨ है? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। हाँ हाँ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। जी। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, पशुपालन भी करते हैं? ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ हाँ हाँ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ 3 तो ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ। इतने सारे काम आप एक साथ क्यों कर रहे हैं? ਮੈਡਮ ਬਿਜ਼ਨਸ बिजनेस ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। जी। हाँ। ये जो आमदनी बढ़ाने की जहाँ हम बात कर रहे हैं कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, तो आप क्या कहेंगे कि एक काम के साथ अगर हम 10 काम करेंगे तो आमदनी बढ़ ਹਾਂ सकती ਜੀ, है? ਹਾਂ ਜੀ, 10 ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਡੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਗੌਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ, ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਨ ਵੀ ਆ। जी। ਹਾਂ ਜੀ, कहाँ से हेल्प ली आपने, ट्रेनिंग कहाँ से ली? ਟ੍ਰੇਨ ਨਵਾੜ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ हाँ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਵਾੜ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। जी। हाँ जी। पशुपालन में कितनी मदद मिली सरकार से? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, जी। ਬਹੁਤ। और सबसे पहले मुर्गी कहाँ से लेकर आए, कौन सी मुर्गी पालनी है, किस तरह से, ये सारी सुविधाएं कहाँ से कृषि मिली? विज्ञान, कृषि कृषि विज्ञान। विज्ञान फतेहगढ़ साहब। जी हाँ जी, ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। जी। आज आपकी मुर्गी डेली आपको इनकम दे रही, कितनी इनकम हो जाती है डेली आपकी? मैडम लाओ 400-500 रुपये ਦੀ ਡੇਲੀ ਆਮਦਨ ਆ ਮੈਨੂੰ। अगर हमारा किसान डेली 400 से 500 रुपए डेली इनकम उसके हाथ में आ रही है तो बहुत आसान हो जाता है कि किसान उस काम को करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और फसल में इंतजार करना पड़ता है, पकने का, बेचने का। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਉਹ ਬੈਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। जी ਹਾਂ जी। ਜੀ, ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਮਈ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। चलिए एक बात बताइए, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी आपकी? बस वध गई। सच बोल रहे हैं आप? मैडम आगे देखो जी। अच्छा, डबल हो गई? हाँ हाँ हाँ, आगे देखो मेरा फार्म बनया हुआ है जी। अच्छा हाँ जी, हाँ। चलिए इनका फार्म भी देखना पड़ेगा, आमदनी डबल कैसे हो सकती है ये बताएंगे, और भी किसान भाइयों से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी खेती में आगे बढ़ रहे हैं। जी बाबा, आप खड़े हो जाइए।
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है जी। ज्ञान सिंह जी। हाँ जी। अच्छा ज्ञान सिंह जी, अब विज्ञान में इतना ज्ञान आ गया है कि हमारा किसान पुरानी खेती जो आप कर रहे थे, आपके दादा कर रहे थे, उसको छोड़कर आजकल हम नई वाली खेती में आ गए हैं। फायदा है कि नहीं? हाँ जी, फायदा हैगा जी। बाकी हम गऊ पालना अच्छा समझते हैं, मੱਝ पालना ਤੇ बाकी नाल खेती ਦਾ धंधा भी कर रहे हैं जी। खेतों में क्या क्या लगाया है? खेत में हम जीरी कणक लगाते हैं दोनों। दोनों। हाँ जी। मार्केट सही मिल जाता है, भाव ठीक मिल जाता है? ठीक मिल जाता जी, कदे कदे हो जाता है। बाकी डंगरां तो नफा मिलता है जी। वो 10 दिन बाद पेमेंट मिल जाती है। कितने पशु है आपके पास? पशु मेरे को 7-8 ने जी। 7-8 पशु है आपके हाँ पास? जी। अच्छा, बाकी 500-600 का घट तो घट। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आप नौकरी देने वाले बनिए, आप अगर रोजगार देंगे तो कम से कम आप अकेले नहीं, कई घरों का जो परिवार है वो चला सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सलाना गांव है, लुधियाना में है, और देखते हैं कि लुधियाना जो है पूरे हिंदुस्तान को क्या कहता है। ये लुधियाना का गांव जो है क्या रखता है आज आपके सामने, आपकी थाली में परोसकर। ये वही लुधियाना है, ये वही पंजाब है जो हिंदुस्तान में सबके घरों में अन्न पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कहा जाए तो यहाँ पर सिंचित जो एरिया है सबसे ज़्यादा है भारत का। आज उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। सर आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? सिंगारा से इसी गांव के हैं? नहीं, रामगढ़ का हूँ। रामगढ़ के हैं। 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर से चलकर आए हैं आप? चल कर गए। ठीक है। दूध अब- भी यही डालते हैं। अच्छा, दूध भी यही देते हैं आप? यही देते हैं। तो रोज वहाँ से आकर दूध देते हैं यहाँ पर? हाँ, 2 टाइम आते हैं। तो बाकी अगर वो दूध जो आप प्राइवेट की तरफ लेकर जा रहे थे उसमें ज्यादा इनकम थी, अगर यहाँ ज्यादा? इसमें ज़्यादा है। ज्यादा है। हाँ जी। भाव ठीक मिल जा रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक मिलता है। ठीक मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। कितना दूध रोजाना आप देने आते हो? 30 लीटर दूध है। अच्छा, 30 लीटर। बड़ा पशुपालन का आपका काम है। कितने पशु रखे आपने? 10-12 पशु। 10 से 12 पशु आपने पाल रखे हैं। तो 10 से 12 पशु हैं, 4 किलोमीटर से चलकर आप आज जो ये नई यूनिट में देख कर आई हूँ, इसके यहाँ पर आप दूध देते हैं या कहाँ पर देते हैं? मेरे को 15 साल हो गए इससे दूध से। अच्छा, हाँ जी। 15 साल से आप पशुपालन कर रहे हैं? हाँ, नहीं 20 साल से कर रहे हैं इसको। अच्छा, 20 साल से कर रहे पहले हैं। बेर था हमारे पास, हाँ हाँ। उसको छोड़ के फिर से आए। अच्छा, ये बताइए पशु पालने में फायदा है कि नहीं है? फायदा है जी। क्योंकि बाकी हमारे लोग अगर पशु पालने की तरफ जाएं, आपकी तरफ बिजनेस करें, तो इसमें कितनी इनकम है? अच्छी इनकम है? 80 की। खर्चा निकाल के फायदा हो जाता है? फायदा हो जाता है। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ेगी। नाबार्ड से, सरकार से कोई मदद ली है आपने? नहीं, हमने नहीं ली। अच्छा, नहीं ली है। सरकार की कौन सी योजना है जो आपके घर आ रही है? चाहे वो मशीनरी की सब्सिडी हो, 2000 रुपए सम्मान निधि हो, पहुंच रहे हैं आपके? वो आती है जी। 2000 रुपए आ रहे हैं? हाँ जी, वो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। लाइट, पानी, बिजली सब पहुंच रहा है? हाँ जी, आ रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। चलिए जी, आप खड़े होइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका क्या नाम है? कमलजीत सिंह जी। कमलजीत सिंह जी। अच्छा, कमलजीत सिंह जी खेती बाड़ी कर रहे हैं कि छोड़ दी? खेती बाड़ी करते हैं। करते हैं। खेती में फायदा है कि नहीं है? फायदा ही फायदा है। या घाटे का सौदा है? ना घाटा भी पैंदा भाजी बाजा फसल ना चंगी लगे जी। है। फायदा भी है। अच्छा, फायदा भी है, नुकसान भी है। अच्छा, अगर एक खेती करेंगे तो नुकसान तय है, इसके साथ और क्या करते हैं आप? डंगर भी पाल दे जी। डंगर का मतलब हो जाता है पशु पालते हैं। कितने पशु रखे हैं आपने? है जी 10 पशु। 10 पशु हैं। तो इसे पशु नहीं, आप तो इसे बिजनेस कह सकते हैं। पशुपालन एक बड़ा काम है। कितना मिल्क रोजाना का हो जाता है? कितना दूध निकल जाता है पशुओं का? 12 किलो पाल देता जी एक डंगर। अच्छा, तो डेयरी में कितना लेकर जाते हैं लीटर आप दूध?
10 ਲੀਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ का 2 टाइम ਦਾ 20 ਲੀਟਰ नहीं मैं सारे डंगर का पूछ रही हूँ, आपके पास तो 10 डंगर है ना? ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ अच्छा ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ अच्छा हाँ जी। ठीक है, सही भाव मिल जा रहा है दूध का? हाँ जी ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਾਉ अच्छा अच्छा, खाली दूध ही मार्केट में ले जा रहे हो या फिर उनकी मिठाइयाँ बनाना, मावा बनाना, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं? घी निकालना, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ खाली दूध, ਹਾਂ ਜੀ यानी कि अभी आप प्रोसेस नहीं करते हैं? ਨਾ ਹੀ ना आप प्रोसेस से जुड़ेंगे तो आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और उसके लिए आपको नाबार्ड से, विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, हाँ जी नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर। आप क्या करती हैं? मैम मैं नाबार्ड की तरफ से एनजीओ में काम कर रही हूँ। आपका एनजीओ क्या क्या काम कर रहा है, कितने गांव तक पहुंचा है? हम एसएचजी बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, जेएलजी बनाते हैं नाबार्ड की तरफ से, तो एफपीओ भी बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एसएचजी में जो लेडीज़ होती हैं उनको पहले ट्रेनिंग करवाते हैं डेयरी डेवलपमेंट की, जैसे सर ने आपको बोला था। तो उसकी ट्रेनिंग करवाकर फिर उनको बैंक से जोड़ते हैं। बैंक से जोड़ने के बाद उनका हम लोन वगैरह करवाकर तो उनको डेयरी की जो भी प्रोवाइड होती है वो करवाते हैं। एक पशु पर कितना लोन दिया जा रहा है? मैक्सिमम तो 1 लाख का करवा देते हैं मैम। अच्छा, हाँ जी। 1 लाख का एक पशु के 60 का भी हो जाता है मैम। 160 का भी? हाँ जी। अगर कोई एक साथ 10 लेना चाहे तो 10 का भी मिल जाएगा? नहीं, वो देखते हैं ना, पहले उनका शेड वगैरह देखेंगे, अगर वो लेने के होंगे एलिजिबल तो उनको दिलवाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है कि एक पशु के लिए आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके लिए आप नाबार्ड से जुड़ सकते हैं। और उसके साथ तमाम किसान भाइयों को कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है कि अगर वो 20 पशु के भी ऊपर लेना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन पहले उसको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक हाँ है जी मैम, नाबार्ड से तो सरकार काफी अच्छी मदद कर रही है। हाँ जी नाबार्ड की सपोर्ट से हम लेडीज़ को घर घर जाकर जो भी सुविधा होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा देखिए, पशु पालने का काम जो है ज़्यादातर हमारी महिलाएं करती हैं। दूध निकालना हो, चारा देना हो, पशुओं का देखरेख करना हो, तो आप ज़्यादातर महिलाओं को जानकारी देती हैं या फिर हमारे पुरुषों को? नहीं मैम, हम ज़्यादातर लेडीज़ को ही देते हैं सर्विसेज जो भी होती है। हाँ जी, तो उनको पशु के बारे में जो भी होता है वो बताते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग करवाकर फिर जो भी होता है वो उसे करवाते हैं। अच्छा हाँ जी। तो कैसे डोर टू डोर ट्रेनिंग का क्या होता है, आसान जरिया क्या रहता है? हाँ जी, पहले तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं मैम। सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से फिर हम नाबार्ड से उनको जोड़ते हैं, तो उनको जोड़कर फिर ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर आगे प्रोसेस चलता है। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं अभी? मैक्सिमम पहले 20 लेते थे, अब 10 लेते हैं। अच्छा, हाँ तो जी। कितने ग्रुप है टोटल यहाँ पर? हमारे 2 यहाँ पे मैम, हाँ। यहाँ पे 4-5 हैं। 4-5 ग्रुप है। हाँ जी हाँ जी। जी। हाँ, हमने ट्रेनिंग करवा दी उनको डेयरी की, तीसरी और चौथी है। अच्छा देखिए, ट्रेनिंग आपने करवा दी है, उनको आपने सिखा दिया है, हाँ जी। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद में इस काम को कोई शुरू करना चाहे तो उसकी मदद भी आप करते हैं? हाँ जी, हम बैंक से जोड़कर उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। जी बैठिए, यानी खाली आपका काम जो है सिखाने का नहीं है, आप ट्रेनिंग देने के बाद उनको रोजगार भी देते हैं, उनका काम भी शुरू करवाते हैं। जी सर खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। मैडम जी, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। अच्छा सतनाम सिंह जी, कब से आप इंतजार कर रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत देर के मैं शुगर पिग फार्म का काम कर रहा हूँ। पिग फार्मिंग करते हैं आप? हाँ जी, 2010 से बड़ी आमदन है। साल में 2 बार हम उसका सेल करते हैं, और हमारा दोस्त का दुकान की है, दुकान में भी सेल करते हैं। अच्छा, और बहुत रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा पाजी, एक बात बता दीजिए, आप साल में 2 बार उसकी आमदनी लेते हैं। तमाम किसानों को बताइए कि पिग आप जो फार्म कर रहे हैं उसमें साल में इनकम कितनी होती है? साल में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पालेंगे, उसको देख रेख करेंगे, उसका ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर उसका देख रेख नहीं करेंगे तो उसका। कितने पिग है आपके पास? हमारे पास 30 है। 30 पिग हैं। तो आप मुझे बताइए, एक साल का खर्चा निकाल के 30 पिग की इनकम कितनी हो जाती है? एक साल में कम से कम 25,000 का बिक जाता है। कोई समस्या आती है इन सारे काम करने में? समस्या तो लोग इसको कहते हैं कि काम माड़ा है। हाँ। का हम कहते हैं कि बहुत अच्छा जी। काम, बढ़िया काम है। तो अगर लोग आपको इतने सारे ताने दे रहे हैं फिर भी आप ये काम बंद नहीं कर रहे? करते हैं जी, करते हैं। 2010 से करते हैं। हाँ चलिए, सरकार से कोई मदद ली? सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं है। हाँ। लेकिन वो 2,000 रुपया तो हमको आता है। अच्छा, वो सम्मान निधि आपके घर आ रही है। आप नाबार्ड से जुड़िएगा, विज्ञान आपके बीच है। हम नाबार्ड बैंक से जो आप ट्रेनिंग करते हैं, हम वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। और हमने मुर्गी पालन का भी अभी काम शुरू करना है। नाबार्ड से ट्रेनिंग लेंगे और फतेहगढ़ साहब जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो फिर उसका भी काम शुरू करेंगे। अच्छा ये बताइए, सरकार किसानों की कितनी मदद कर रही है? पूरी मदद कर रही है सरकार। अच्छा बैठ जाइए।
तो देखिए, जिसने सबसे ज़्यादा ताने खाए हैं वही समाज में अपना नाम रखता है। और देखिए, जो पिग फार्म कर रहे हैं उन किसान भाई का कहना है एक पिग नहीं, उनके पास कम से कम 30 पिग है और आज वो कितनी इनकम कमा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर किसान है वो सिर्फ खेती नहीं करता है, पशु पाल रहा है, गोट फार्मिंग कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है। इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर किसान बैठा हुआ है वो खेती बाड़ी भी कर रहा है। आज वाली खेती, स्मार्ट खेती जिसको कहा जाता है कि हाईटेक खेती की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। और विज्ञान हमारे बीच नाबार्ड ने किस तरह से इनकी मदद की उस पर हमने आज चर्चा की। किस तरह से कौशल विकास पर आज हमारे तमाम किसानों ने बताया कि सरकार की सुविधा पाकर आज हम किसी एक खेती पर निर्भर नहीं है। चलिए, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। यही नहीं रुकेंगे, पंजाब में है, अलग अलग गांव में पहुंचेंगे, किसानों के बाद पहुंचेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।